हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ओके, और आज के इस लेक्चर में भी जो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, और एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम के थ्रू हम आज फाइंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, हमें एक नॉन कंडक्टिंग शीट, इनफाइनाइटली नॉन कंडक्टिंग शीट के थ्रू इंटेंसिटी फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात तो हम बात करें हैं कि जो हमारा इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या रहेगा, जिसकी डायमेंशन इनफाइनाइट हो। ठीक है, मतलब यहाँ इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है ना, हम इससे पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जनरली भी जब हम इनफाइनाइट सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात ये आ जाती है कि जिसकी लेंथ भी इनफाइनाइट होगी और जिसकी ब्रीथ भी इनफाइनाइट होगी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस तक जो है ना फैली हुई होगी। लेकिन फिजिकली भी जो हम ऐसी शीट की बात नहीं करते। इनफाइनाइट यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, रिलेटिव वर्ड है। ठीक है, तो शीट इनफाइनाइट कब मानी जाएगी, जैसे एग्जांपल के लिए जो ये हमारी एक शीट है, हमने ऐसे बनाई है ना, तो इससे आर डिस्टेंस पर, किसी भी एक डिस्टेंस पर हमें किसी पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकालनी है। ओके है ना, ये मैं इसको एज डायग्राम को ऐसे दिखा रहा हूँ। ये शीट है, हम उसको साइड व्यू से देख रहे हैं, ऐसी शीट है, इसको हम इधर से देख रहे हैं ऐसे, है ना। तो यहां से जो ये पॉइंट हमारा ये, तो इस पॉइंट की अगर डिस्टेंस जो है इस शीट की लेंथ और ब्रीथ की रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो, बहुत ही छोटी डिस्टेंस हो, तो फिर हम शीट को क्या मानकर चलेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस का, है ना। मतलब एक जनरल सी बात है जो कि जैसे अगर आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, है ना, मतलब इस मान लो जो हम इस बोर्ड को देख रहे हैं, ठीक है, तो इस बोर्ड को, या हम ऐसे कहें जो हम किसी है ना पहाड़ को देख रहे हैं, मान लो हम पहाड़ के सामने खड़े ऐसे, तो हम पास से देख रहे हैं तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा रहेगा, है ना, बहुत बड़ा हमको लगेगा। ठीक है, हमारे लिए वो इनफाइनाइट लेंथ हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत क्लोज से देख रहे हैं, मतलब हमारी डिस्टेंस बहुत कम रहे तो। लेकिन अगर हम उसी पहाड़ को बहुत दूरी से देख रहे हैं, तो दूरी से देख रहे हो तो हमारे लिए वो एक छोटा सा दिखाई देगा, मतलब ठीक है। अगर पॉइंट पी की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो फिर इस केस में ये शीट उसके लिए इनफाइनाइट की तरह बिहेव नहीं करेगी। इनफाइनाइट का मीनिंग ये है कि हमारे पास जो जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालनी हो, उस पॉइंट की जो शीट से डिस्टेंस है, वो शीट से डिस्टेंस उसकी डायमेंशन की रिस्पेक्ट में क्या हो, नेग्लिजिबल हो जो, ठीक है ना, सॉरी, उसका जो एरिया है ऐसा बोल दे, है ना, जो एरिया है, डायमेंशन मतलब लेंथ इनटू ब्रीथ। ठीक है, तो शीट का जो एरिया है वो कैसा रहे, जो बहुत ग्रेटर रहे किससे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी से, या जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटी रहे शीट के एरिया से, है ना, तो हम उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई। इनफाइनाइट का मतलब एक रिलेटिव वर्ड है। ओके, और नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो नॉन कंडक्टिंग मतलब हम इसको जो चार्ज देंगे वो उसके उसी पॉइंट पर एग्जिबिट करेगा जो, ठीक है ना। चलिए, तो अब हमको यहाँ पर देखना जो हमने कंडीशन क्या ली है कि हमारे पास कोई शीट है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, जिस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब हमको चार्ज डेंसिटी दी है, चार्ज की वैल्यू नहीं दी, मतलब पर यूनिट एरिया पर चार्ज कितना दिया है, पर यूनिट एरिया पर हमको चार्ज दिया है सिग्मा, और इससे किसी डिस्टेंस x पर या r पर हमें पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ना। तो हम गॉसेस लॉ लगाते हैं, तो गॉसेस लॉ के थ्रू अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी हो तो हमें क्लोज सरफेस बनाते हैं जो, है ना। तो क्लोज सरफेस हम ऐसा लेंगे, हमने क्लोज सरफेस बनाने के तरीके और नियम देख लिए, यहाँ पर रूल्स देखे हैं कि सरफेस ऐसा बनाना चाहिए कि जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक रहे, और जिस पर, ठीक है ना, एरिया वेक्टर ये सब या तो जीरो हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में आ जाए सरफेस के, या परपेंडिकुलर आ जाए, मतलब ऐसा सरफेस लेना है कि जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक है। तो हमने यहाँ पर कैसा सरफेस ले लिया, एक सिलेंड्रिकल, है ना, ऐसा हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये दोनों ओर, है ना, सिलेंडर हमने ऐसा बनाया है कि उसका आधा पार्ट शीट के एक और है, हाफ पार्ट दूसरी ओर है ना, मतलब इस तरह से शीट है, तो इस और आधा सिलेंडर है, आधा सिलेंडर इस और सिलेंड्रिकल सरफेस है ना। तो इस तरह से हमने ये ड्रॉ किया है, तो इसको हमने वैसे पहले ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ करके रखा ही है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या समझ में आया हमको कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली डायमेंशन वाली
नॉन कंडक्टिंग शीट है यूनिफॉर्मली चार्ज, जिस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और हमें उससे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस या किसी डिस्टेंस आर पर किसी पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो जिसके लिए हमने क्या किया, हमने एक सिलेंडर बनाया, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया। तो हमने जो सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया है जो, उस पर हमने क्या कर लिया है, ठीक है, फॉर विच वी कंस्ट्रक्ट ए सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक, सॉरी, सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब जो सिलेंडर हमने बनाया है उस सिलेंडर का जो सर्कुलर सरफेस है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं हम, जैसे ये एक सिलेंडर है, तो ये वाला सिलेंड्रिकल चौक सिलेंड्रिकल है, उसका ये जो एरिया हमको दिख रहा होगा, ये वाला, ये उसका क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए वाला हमने सिलेंडर बनाया, इसका नाम भी हमने दे दिया ABC। ओके, ये हमने कंडीशन ली है, ओके ना। चलिए, तो अब यहाँ तक तो आगे जो हमने क्या क्या माना है, क्या क्या कंडीशन हमने दी, लिखी है, ठीक है, ली है, और वही बात जो हम यहाँ उसकी स्टेटमेंट में भी लिख चुके हैं, है ना। हमेशा जो हम कंडीशन लेते हैं उसको स्टेटमेंट में लिख देना बेहतर होता है, ठीक है। तो हमने वही बात लिखी है, कंसीडर इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट हैविंग यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट, है ना, या नियर द शीट ऐसे लिख सकते हो। फॉर विच ए कंस्ट्रक्ट सिलेंड्रिकल सरफेस ABC ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है ऑन बोथ साइड ऑफ द शीट एज ए गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये कहाँ लिखना होती है आपको मालूम है, डेरिवेशन स्टार्ट होने से पहले या स्टेटमेंट में, ओके ना। चलिए, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका डेरिवेशन समझते हैं, ओके। चलिए, तो है ना, अब हम यहाँ पर उसका डेरिवेशन, अब इंटेंसिटी जो निकालने से पहले, मैग्नीट्यूड निकालने से पहले उसकी डायरेक्शन हम देख ले कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बेटा। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, देखो, जैसे हमने ये एक शीट ले ली है ना, इंटेंसिटी की हमने एक शीट ले ली, इस शीट के हमने दो पार्ट कर लिए, आधा पार्ट होगा, है ना। तो हम यहाँ पर मान दो पार्ट में बटा हुआ हमने मान लिया उसको, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया इधर, है ना, ये एक पार्ट, चार्ज पूरे पर है, हम पूरे पर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ किसी पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो हम इंटेंसिटी भी जो कैसे निकालते हैं, है ना, हमने एक पॉइंट ले लिया है ऐसा कि इस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब हम कैसे इंटेंसिटी निकालेंगे, हमें पता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इंटेंसिटी हमको निकालनी हो तो हम इस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब शीट के इतने पार्ट के कारण इंटेंसिटी हम निकालते हैं, है ना। तो इतने पार्ट की इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर आएगी, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है, उसको ऐसे रिपेयर करेगा टेस्ट पॉइंट पर, तो इसकी डायरेक्शन जो इस वाले की डायरेक्शन किधर आएगी, ये इस और ये इंटेंसिटी उसकी, ठीक है ना। फिर इसी तरफ के ना, यहाँ दिखाना चाहते हो दिखा, फिर इसी तरफ जो हमारे पास, ठीक है, दूसरा जो इधर वाले पार्ट की थ्रू इंटेंसिटी, मतलब शीट का हर पार्ट वहां इंटेंसिटी बताएगा। तो हमने एक पार्ट इधर का ले लिया, एक पार्ट इधर का ले लिया। अब चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, एरिया भी हमने सेम ले लिया, तो चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, एरिया भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों पार्ट की इंटेंसिटी यहाँ पर सेम रहेगी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी बताई, इस वाले की, ये इस और दोनों की वैल्यू ई, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी इसके दोनों की हमने निकाल ली। अब यहाँ क्या करेंगे, ऐसे सभी पार्ट वहां अपनी अपनी इंटेंसिटी बताएंगे। तो इन इंटेंसिटी को अगर हम रिजॉल्व करें या इसका रिजल्टेंट देखें, है ना, रिजॉल्व करें या रिजल्टेंट देखें, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, मतलब ये होगी इंटेंसिटी की डायरेक्शन। मतलब कंपोनेंट में अगर आप डिवाइड कर दो इसको, इस इंटेंसिटी को और इसको, तो एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, है ना, ये चलो मान लो ये थीटा है ये वाला, तो ये कॉस थीटा वाले कंपोनेंट इधर आ जाएगी, है ना। अभी कॉस थीटा इसमें मत जाओ, अभी तो डायरेक्शन देख लो, समझ लो बच्चों सीधे सीधे, ठीक है ना। ये हम मैथमेटिकल मेथड में करते हैं तो कॉस साइन लगाते हैं, अभी हमको मैथमेटिकल नहीं देखना है मेथड। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन समझ में आ गई ना आपको, किधर है, ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की डायरेक्शन शीट के परपेंडिकुलर होगी। इफ द शीट इज पॉजिटिव चार्ज देन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द शीट, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव शीट से दूर की ओर इंटेंसिटी रहेगी परपेंडिकुलरली, और अगर नेगेटिव होता
तो परपेंडिकुलर तो रहती, लेकिन किधर क्यों रहती, टुवर्ड द शीट, है ना। तो ये डायरेक्शन की बात कर ली जो हमने इंटेंसिटी की। अब हमें एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक तो हम देख चुके थे, हमने यह सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया हमारे पास है ए, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये एरिया। अब हमने इस सिलेंड्रिकल सरफेस को नाम भी क्या दिया है, ए, है ना, और बी और ये सी, है ना। मतलब पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस को हमने नाम ए बी सी दिया है। मतलब जो सर्कुलर सरफेस है उसका ये वाला, इसको नाम दिया है ए, दूसरे सर्कुलर सरफेस को नाम दिया है सी, और जो कर्व्ड सरफेस है उसको नाम दिया हमने बी। ओके, चलिए अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी हमें निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ठीक है, तो पहले हम किस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। हमें मैथमेटिकल, पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे लिंक विद द गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर आप उसको ऐसे मान लो, गॉसियन सरफेस हमारे 3 पार्ट में अलग अलग मान लो, ये हमारा गॉसियन सरफेस है ना। तो गॉसियन सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि पहले आप इस सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, फाई ए, है ना, ए इसको बोल दिया। फिर ये वाले सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, इसको फाई बी बोल दिया, सरफेस का नाम बी है तो। और फिर किससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, कर्व्ड सरफेस से। तो सर्कुलर सरफेस से एंड कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालकर इन तीनों का सम कर दो, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस, है ना। ये इस तरह से, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ये मेथड अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो हम, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तीनों के थ्रू, सरफेस के थ्रू, और उसका सम कर देंगे तो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस। चलिए, तो पहले हम सरफेस सी को देखते हैं। तो सी पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस और है, और ये जो एरिया है ए, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया की एरिया वेक्टर भी इस और ही है, ठीक है ना। फिर इसी तरह जो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस जो है, ये कर्व्ड सरफेस, इसकी एरिया वेक्टर, है ना, ds वेक्टर से दिखा रहे, इस और है ना। और यहाँ पर इस वाले पर देख लेते हो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रहेगा, क्योंकि शीट से दूर की ओर होता है, पॉजिटिव चार्ज शीट है तो। और यहाँ पर, ठीक है ना, इसकी एरिया वेक्टर भी ds, ठीक है, ये आ गई। अब देखिए यहाँ पर नाउ हम फाइंड करेंगे जो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, लिंक विद गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद गॉसियन सरफेस, कितना हो जाएगा हमारे पास, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद गॉसियन सरफेस। तो ये है, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद गॉसियन सरफेस किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद बोथ ऑफ द सर्कुलर सरफेसेस। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, है ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई ds, ठीक है ना। किससे रिलेटेड देख लो, पहले सरफेस ए से रिलेटेड, है ना। ये सरफेस ए लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब कैसा लिखते हैं हम, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ऐसा, ठीक है ना, ये हमारे पास। अब ये क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किस किस का फ्लक्स आता है, तो क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किस किस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, सरफेस ए का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सरफेस सी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सरफेस बी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं सरफेस ए से लिंक, है ना, ए सॉरी, हम यहाँ पर हम उसको ए, है ना, ये ए ई ds cos थीटा, है ना, ये आएगा फॉर्मूला। फिर इसी तरह से जो प्लस कौन से सरफेस से लिंक, है ना, ठीक है, सर्कुलर सरफेस से लिंक, या जो हम उसको नाम दे देते हैं दोनों सर्कुलर सरफेस से लिंक, है ना। तो यहाँ सी लगा दिया, ये सी हम दे रहे हैं, हम नोटेशन लगा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक इधर सर्कुलर सरफेस से, है ना, ठीक है। तो ये सर्कुलर सरफेस लिख दो यहाँ, ये चलो जो नाम ए बी सी ही दे देते हैं हम, ए, ठीक है ना, दूसरा भी है ई ds cos थीटा, ये किससे लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा सरफेस, है ना, बी से बोल दो, ठीक है। फिर यहाँ पर
प्लस ई डी एस, ठीक है, कितना होगा जो ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक आ गया बेटे किससे से, ठीक है ना, तो क्लोज सरफेस है ना, ये ए से लिंक, बी से लिंक और ये सी से लिंक। अब यहाँ पर एंगल्स की वैल्यू रखें फाई, ठीक है ना, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा, मतलब ए वाला जो है ए सरफेस। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो कैसी डायरेक्शन में है, यहाँ पर देखिए जो सरफेस ए से लिंक इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब यहाँ थीटा कितना होगा, यहाँ थीटा है 0, तो यहाँ लिख देंगे हम थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस, ठीक है ना, ई डी एस, ये कर्व सरफेस है ना, बी वाला कौन सा सरफेस है हमारा, कर्व सरफेस। इस कर्व सरफेस को नाम हमने बी दिया है, इस वाले को ये यहाँ लिख देते हैं, ओके। तो इससे यहाँ एंगल कैसा है, एरिया वेक्टर कर्व सरफेस की किस और है, ये कर्व सरफेस ऐसा है ना, ये बी, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा 90, तो कॉस 90, ठीक है, प्लस ये ई डी एस कॉस थीटा, ये कौन से सरफेस से लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सी से, तो सी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे ऐसा ही, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में यहाँ पर, तो इसलिए थीटा 0 हो जाएगा, तो ये कॉस 0, ठीक है ना। अब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, और कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो इस बेस पर फाई जो है हमारे पास ये होगा, ठीक है ना, फाई होगा तो ई डी एस ए प्लस, ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो समझ में आ गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर क्या बचा, चलिए इसको लिख देते हैं 0 प्लस ई डी एस, है ना, ये, ठीक है। अब ई जो कैसा रहेगा दोनों पर, ई कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है ना, क्योंकि हमने सिलेंड्रिकल सरफेस दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस पर लिया है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, तो फाई इक्वल टू हो गया हमारे पास ई सरफेस ये डी एस है ना, प्लस ई बाहर हो गया यहाँ से और ये डी एस। अब डी एस जो क्या है, एक छोटे एलिमेंट का एरिया, और इंटीग्रेशन लगा है मतलब है ना पूरे एरिया, इसका एरिया, तो कौन से सरफेस का एरिया, ये वाला सरफेस ए मतलब कौन सा एरिया, सर्कुलर वाला जो एरिया है हमारा, ये इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा ए, फिर सी वाले सरफेस का एरिया भी ए आ जाएगा, है ना, तो फाई हो गया हमारे पास ए इंटू ए, ठीक है। फिर फाई होगा जो हमारे पास नेक्स्ट, है ना, फाई की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 2 ई, ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक द गॉसियन सरफेस बाय द मैथमेटिकल मेथड, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट भी तो यहाँ पर बाय गॉस लॉ, ठीक है ना, बाय गॉसेस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक द गॉस, है ना, गॉसेस थ्योरम, गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद गॉसियन सरफेस, फाई फॉर्मूला लिख रहे हैं 1/ε0 चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई 1/ε0, ठीक है। अब चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस भी तो देखें, ठीक है ना, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, इसके अंदर कितना चार्ज आएगा, देखो जो हमारा शीट है मतलब, है ना, ये देखो ये शीट है, ठीक है, इस शीट पर सभी पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी सेम है ना, तो हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है उस गॉसियन सरफेस ने शीट के कितने एरिया को कवर किया है,
शीट के जो केवल कितने एरिया को कवर किया है, एरिया देखना। हमने जो सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया है, एक मिनट ना, हम यहाँ पर, ठीक है, ऐसे कंसीडर करो, जो हमारी शीट है, ये हमने क्या बनाया है, हमने गॉसियन सरफेस बनाया है, सिलेंडर। तो हमको इसके अंदर कितना चार्ज देखना है। तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि जो हमारे पास जो क्या है, जो हमने सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया कितना है, ए है, आए धन में कितना एरिया है, ए। तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस जो है वो शीट के कितने पार्ट को ही कवर करेगा, कितने पार्ट को ही कवर करेगा, जो एरिया ए के, इसका एरिया है तो वो शीट के कितने एरिया को कवर करेगा, एरिया ए को। ओके, तो इसका मतलब ये है कि गॉसियन सरफेस ने केवल कितने एरिया वाले चार्ज को घेरा हुआ है, एरिया ए वाले को। तो अगर हमको गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज पता करना है तो कितने एरिया पे चार्ज पता करना पड़ेगा, एरिया ए पर, है ना। ठीक है, क्लियर कुछ यहाँ से कि हमारे गॉसियन सरफेस ने कितने एरिया को कवर करेगा है वहां पर, एरिया ए को। तो एरिया ए के अंदर जो चार्ज होगा वही चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कहलाएगा। तो एरिया ए के अंदर चार्ज कितना होगा, हमें चार्ज का फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बेस पर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारे पास, सिग्मा है ना, और एरिया कितना है, ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो ए। अब यहां ध्यान रखिए जो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता रहे हैं ये इसके एक लेयर के थ्रू, मतलब जो शीट है हमारी, शीट देखना, जो शीट है यूनिफॉर्म शीट चार्ज है। अब शीट की भी जो कोई ना कोई तो थिकनेस होगी, मतलब कितने सरफेस होंगे उसमें, 2 सरफेस। तो इस और भी चार्ज होगा, इस और भी चार्ज होगा, है ना। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है वो पूरे सरफेस से लिंक निकाला है। तो इधर का सरफेस कितना चार्ज कवर कर रहा है, समझना है यहाँ पे। ये शीट है हमारी, है ना। अब इस शीट पर जो हमारा क्या है, ऐसे कहें हम, जो हमारा सिलेंडर है, उस सिलेंडर ने कितना एरिया कवर किया है, ए एरिया, है ना। तो इतना ही एरिया वो इधर से भी कवर करेगा, दोनों तरफ से एरिया कवर करेगा ना। तो इधर का चार्ज और इधर का चार्ज कितना चार्ज हो जाएगा, इधर के एरिया में जो सिग्मा ए और इधर के एरिया में सिग्मा ए। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, इधर का या इधर, दोनों लेयर का अगर हम माने तो दोनों लेयर का हो जाएगा 2 सिग्मा ए। लेकिन सिंगल लेयर का अगर हम बताएंगे तो ओनली सिग्मा ए। तो अगर हम यहाँ सिग्मा ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम एक सिंगल सरफेस का चार्ज हमने लिया है। तो सिंगल सरफेस का चार्ज लिया है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम सिंगल सरफेस के थ्रू ही बता रहे हैं। भले शीट में 2 सरफेस है लेकिन इंटेंसिटी जो हम निकाल रहे हैं वो हम हमारे ऊपर है, सिंगल सरफेस के थ्रू निकालो या डबल के थ्रू निकालो। तो अगर सिंगल के थ्रू निकालना है तो यहाँ चार्ज आप सिग्मा ए लोगे, और अगर दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है ना, तो फिर हमको यहाँ पर दोनों का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर सिंगल सरफेस के थ्रू ही निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ चार्ज जो सिग्मा है। क्लियर यहाँ तक, मतलब आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है कैसे ध्यान रखोगे, शीट की एक लेयर के कारण इधर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर बता रहे हैं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस लेयर का, इधर वाले लेयर का होगा, ओके, है ना। तो वो इसलिए सिग्मा ए लिया, ध्यान रखना है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको दीजिए इक्वेशन सेकंड, जो ये आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द गॉसियन थ्योरम के थ्रू, और यहाँ पर, है ना। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर कर दो तो यहाँ से जो E इंटू सॉरी कितना है 2EA और इधर 1/ε0 सिग्मा ए, ए से ए कैंसर, है ना। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा अपॉन 2ε0 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक बात ध्यान देते हो, हमने माना था कि जो पॉइंट P है
वो शीट से कितने डिस्टेंस पर है, x या r डिस्टेंस पर। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में डिस्टेंस कहीं नहीं आई, मतलब इसमें r नहीं आया, कुछ नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें इनफाइनाइट शीट के थ्रू निकाल रहे हैं तो फिर इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। हमने अगर कह दिया यहाँ पर देखो ये हमारी एक शीट है ना, अब शीट के यहां पर मान लो पॉइंट ए पर बोल दो, ठीक है। ए पर इंटेंसिटी हमने कही E, ठीक है। अब उससे कुछ दूरी पर दूसरा पॉइंट है ना, पॉइंट B। तो B पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो हम कहेंगे E, क्योंकि जो इंटेंसिटी है, जो शीट है किसकी तरह बिहेव कर रही है, उसके लिए भी इनफाइनाइट। मतलब अगर जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो उस पॉइंट की रिस्पेक्ट में शीट इनफाइनाइटली ट्रीट कर रही हो तो फिर इंटेंसिटी उस पॉइंट और शीट के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी, है ना। मतलब शीट की इंटेंसिटी शीट की और पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट हो तो। जो जैसे ये हमारा जो एक बोर्ड है, बोर्ड के पास हम इंटेंसिटी यहाँ निकाल रहे इस चाप की जगह पॉइंट पे, ओके। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली है ना, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल मान सकते हैं हम बोर्ड की डायमेंशन की रिस्पेक्ट में। मतलब बोर्ड हो गया हमारा 2 या 3 मीटर का, है ना, ये 300 से 400 सेंटीमीटर के आसपास इसकी वो आएगी, और यहाँ हम 1 सेंटीमीटर दूरी पे निकालना चाहें तो इस पर या यहाँ निकालना चाहें या यहाँ निकाले तो इंटेंसिटी यूनिफॉर्म ही रहेगी, ठीक है ना। ये कंडीशन कब लगेगी, जब हमारे पास शीट कैसी हो, जो इनफाइनाइटली ट्रीट कर रही हो तो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। ध्यान रहे, जो फॉर्मूला फिर से बोल रहा हूं, ये किसके थ्रू है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल लेयर ऑफ शीट, ओके। अगर डबल लेयर दोनों का रिजल्टेंट बता रहे होते तो आप यहाँ क्या लिखते 2 सिग्मा लिख देते, तो ये 2 से 2 भी क्या हो जाता, कैंसल हो जाता, है ना, ये ठीक है। तो इसमें यहाँ पर एक स्पेशल केस में करके लिख दो यहाँ पर, ठीक है, स्पेशल केस में लिख दो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ लेयर ऑफ शीट, ठीक है। ये आ जाएगा E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम, और फॉर्मूला पता है ना कैसे निकालना है, यहाँ 2 आ जाएगा बस, ओके। चलिए बेटा, तो ये था हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन, ओके। इसको भी आपने इस मेथड से किया है, एक और मेथड भी है हमारे पास जो और इजी आ जाती है ना। चलिए इतना कीजिए, फिर हम देखते हैं उसको। इसे देखना क्यों, इसी डेरिवेशन का, है ना, दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना। वो वाली मेथड भी हम देख लेते हैं, शायद आपको इजी लगे तो आप उससे डिनोट कर लेना, है ना, ठीक है। चलिए बेटा ना, नेक्स्ट देखते हो, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं ड्यू टू द गॉसियन सरफेस, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, थोड़ा सा यहाँ से डेरिवेशन चेंज हो जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं पहले सर्कुलर सरफेस ए से लिंक, सर्कुलर सरफेस, ठीक है, सी से लिंक, और कर्व सरफेस बी से लिंक, है ना। तब हम यहाँ पर निकालते हैं बेटा नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। कंडीशन वही है, बस थोड़ा सा डेरिवेशन होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद, ठीक है, सर्कुलर सरफेस, ठीक है, सर्कुलर सरफेस ए वाले, इस वाले से लेंगे इलेक्ट्रिक, है ना। तो यहाँ पर इसको हमने डिनोट कर दिया 5a से, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन होगा फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया EDS, है ना। तो इसका एरिया क्या है, ठीक है ना, ये वाले का एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर सरफेस का एरिया ए ही माना है हमने, तो ये हो जाएगा EA, है ना। और कॉस कितना होगा, थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर कॉस 0, ठीक है,
तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रीजन लिखते हैं, सिंस ई एंड ए एरिया वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है, तो दोनों पैरेलल है इसलिए फॉर्मूला ई इंटू ए आएगा। फिर नेक्स्ट है ना, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ कर्व सरफेस, ओके, कर्व सरफेस बी है ना, ये वाला कर्व सरफेस को हमने बी माना है, तो इस यहाँ पर फाई डी से इंडिकेट कर दे रहे हैं और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ई डी एस कॉस थीटा, ये आएगा है ना, जहां डी एस होता है एरिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को चलो अगर हम कर्व सरफेस का एरिया है ना, तो कर्व सरफेस का एरिया थीटा देखना मुझे यहाँ पर कितना है, ठीक है, थीटा कितना होगा, ये किसके बीच का एंगल है थीटा, एरिया वेक्टर है ना, तो कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर ये है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, तो थीटा इनके लिए कितना हो गया 90, मतलब यहाँ एरिया वेक्टर और थीटा 90 है, उनके बीच का एंगल 90 है, एरिया वेक्टर और ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, तो फिर यहाँ पर cos 0 हो जाएगा है ना, cos 90 हो जाएगा और cos 90 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास आंसर हम यहाँ सीधे क्या लिख देंगे 0, क्यों 0, सिंस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ए, ठीक है, आर परपेंडिकुलर है ना, कैसे है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना, समझ जाना चाहिए परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, ठीक, तो अब यहाँ पर इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा क्या अगला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सर्कुलर सरफेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सर्कुलर सरफेस सी से नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कि हमारे पास फाई सी से इंडिकेट कर दिया इसको, और यहाँ पर लिख दिया हमने फॉर्मूला ई एरिया और कॉस थीटा है ना, ये वाला इसका एरिया तो हमें पता है कितना है, ए है, ठीक है ना, एरिया कितना है ए है, ओके, तो फिर यहाँ पर अब थीटा ई और ई दोनों कैसे, ये वाले के लिए ई और ए एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है यहाँ पर, ठीक है ना, तो हम क्या लिख देते हो, सिंस ई एंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना, एरिया वेक्टर को हमने किससे दिखाया है, तो सॉरी एरिया वेक्टर को हम डीएस से दिखाते आ रहे हैं ना, तो एरिया वेक्टर को हम डीएस से या डीए से दिखा दे, डीए से दिखा दे, इसमें अगर दिखाना चाह रहे हो तो डीए से दिखा देना, ठीक है, तो एरिया वेक्टर कैसे है यहाँ पर है ना, एरिया वेक्टर इसमें भी डीए से दिखा देना, डीए आर पैरेलल है ना, एरिया वेक्टर हो ये पैरेलल है, तो cos 0 हो जाएगा, इसलिए ई आ जाएगा है ना, रीजन लिख दिया हमने, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है अपना इतना तो फिर यहाँ पर जो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ गॉसियन सरफेस, ओके ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ गॉसियन सरफेस, ठीक है, तो इसको फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी ऐसा नहीं है ना, तीनों का सम कर देंगे, तीनों सरफेस ही, ठीक है, फाई ए कितना है हमारे पास ई ए, फाई बी कितना है हमारे पास 0, फाई सी कितना है ई ए, तो फाई की वैल्यू आ गई 2 ई ए से, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1, फिर इसके बाद वाला सब एज इट इज रहेगा है ना, ये मतलब ये बीच वाला सेक्शन थोड़ा हमने चेंज कर दिया, दूसरी मेथड में बीच वाला सेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा
मतलब पहले हमने एक ही बार में सब पूरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है, सेकंड टर्म में आप क्या करना चाह रहे हो, इस मेथड से करना चाह रहे हो, तो हम पहले दोनों कर्व सरफेस से लिंक अलग निकालेंगे, है ना, कर्व सरफेस से लिंक, सर्कुलर सरफेस से लिंक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग निकाल के तीनों का सम कर देंगे ना। तो आपको वो मेथड यूज करना है तो आप वो मेथड यूज कीजिए, ये मेथड से नोट करना है इससे नोट कर लीजिए ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो, ठीक है। तो चलिए ये रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए बेटे ना, अब हम इसका एक नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और इसमें अब हम फाइंड करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेन, है ना। कंडक्टिंग प्लेन से मतलब हमारा क्या होगा जो, कि जैसे कोई कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर का सरफेस, कंडक्टर पे चार्ज दिया गया है, तो उसके एक सरफेस की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो कंडक्टिंग प्लेन से मीनिंग हमारा वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान लिया हमने कि हमारे पास जो कोई कंडक्टिंग प्लेन है इनफाइनाइट डायमेंशन वाला, और ठीक है, मतलब रिलेटिवली बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू, जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस की बात कर रहे हैं, तो जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और इसके पास में किसी पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो फिर वही गॉसेस लॉ लगाना है, तो जिसके लिए हमने यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ किया, फॉर विच वी कंस्ट्रक्ट एन सिलेंड्रिकल सरफेस एज ए गॉसियन सरफेस, ठीक है। मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस हमने बनाया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो पॉइंट पी पर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बता दिया हमने उसका a, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल सरफेस हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर सेम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम यहाँ निकालेंगे, तो ध्यान रखिए जो कंडक्टर पे जो भी हम चार्ज देते हैं वो कंडक्टर के सरफेस पे होता है। तो हमने यहाँ मान लिया कि जो हमारा इनफाइनाइट प्लेन था उसमें जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है उसका आधा पार्ट जो किसके अंदर है, कंडक्टर के अंदर है ना। तो कंडक्टर के अंदर है, सेम यही बोल दिया हमने, इसको नाम क्या दे दिया, ए बी, है ना, कर्व सरफेस को नाम दे दिया ए बी, और ये गॉसियन इस सर्कुलर सरफेस को नाम दे दिया सी बी, ठीक है। तो ये हमने मान लिया है ए बी सी, ठीक है ना। अब देखो कि जो हमारा प्लेन है, प्लेन पर चार्ज इस तरह से है जो, है ना, तो उसका जो सरफेस है वो एक शीट की तरह ही भी करेगा, तो उस पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन, मतलब पॉइंट पी पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो समझ में आ गई हमको, ये रहेगी, ओके, है ना। एरिया वेक्टर भी वहां पर सेम डायरेक्शन में ही रहेगी, ठीक है ना। एरिया सरफेस ऊपर है तो उसका एरिया सेम डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अब देखो, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, वैसी मेथड से निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे गॉसियन सरफेस से लिंक, फिर गॉस थ्योरम लगा देंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे सर्कुलर सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है गॉसियन सरफेस से, तो हम सेम वही फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे था सर्कुलर सरफेस ए, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे सर्कुलर सरफेस सी, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे था कर्व्ड सरफेस बी, ओके, ऐसे। तो यहाँ पर जो बस ये डेरिवेशन में हमको थोड़ा सा चेंज कर देना है, वो प्लेन के लिए बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सर्कुलर सरफेस ए, तो ये तो पता है सर्कुलर सरफेस ए, ये वाले सरफेस को हमने ए नाम दिया। तो यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर तो यहाँ दिखा देना आप डी ए, ये भी सेम डायरेक्शन है ना, समझ में आएगा ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द कर्व्ड सरफेस, अब कर्व्ड सरफेस इस तरह से है, जो इलेक्ट्रिक ये ऐसा है, इधर बना के दिखाता हूँ, है ना, कर्व्ड सरफेस की डायरेक्शन इस और है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस और है, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, मतलब एरिया वेक्टर, इसकी एरिया वेक्टर डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उनके बीच का एंगल हो गया 90 और cos 90 हो गया, तो फिर इससे लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द सर्कुलर सरफेस सी, अब सर्कुलर सरफेस जो कहां पर है, ये वाला सर्कुलर सरफेस सी जो है वो कंडक्टर के अंदर है, तो कंडक्टर के अंदर तो वैसे भी कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना होगा, 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द सरफेस सी इज इक्वल टू 0। रीजन लिख सकते हो आप, सिंस पॉइंट, है ना, सरफेस सी इज लाइज इनसाइड द कंडक्टर, ओके। चलिए, है ना, ये अंडरस्टूड है, नहीं भी लिखा तो। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस, तीनों का ऐड कर दोगे
तो यहाँ पर जो है ना 5e भी 0 5c भी 0, यहाँ पर आ जाएगा एक्सप्रेशन फाइंड e इंटू ए। ठीक है, फिर ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन गॉसियन सरफेस, फिर गॉस थ्योरम लगाओगे। ठीक है, तो एक चार्ज इनसाइड द सरफेस एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसके यहाँ पर, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो ऐसे है ना, मतलब जो हमारा प्लेन है उस प्लेन के कितने एरिया को कवर करके रखा होगा गॉसियन सरफेस ने, एरिया ए को। तो इधर कोई चेंज नहीं आना है, एज इट इज रहेगा। यहाँ से 2 हट जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो कंडक्टिंग प्लेन के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहेगा, मतलब एक सिंगल साइड के थ्रू जो प्लेन है ना, पूरे प्लेन की बात कर रहे हैं, आइदर साइड अगर हम समझे दोनों प्लेन की बात कर रहे हैं जो, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये रहेगा उसकी, है ना, एप्लीकेशन जो। ठीक है ना, तो यहाँ खत्म होती है जो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों ना, अब हम इसमें देखते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू द 2 प्लेन पैरेलल शीट नॉन कंडक्टिंग शीट। ओके, मतलब अभी भी जो हमने यहाँ पर गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन के थ्रू एक शीट के थ्रू इंटेंसिटी फाइंड की है, और उसका फॉर्मूला क्या भी हमने निकाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर जो अगर क्या कर दे कि 2 शीट को अगर हम पैरेलल रख दे, है ना, तो उनके थ्रू रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी उसको अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने यहाँ क्या माना है, लेट देयर आर 2 इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट हैविंग चार डेंसिटीज सिग्मा ए एंड सिग्मा बी। ठीक है ना, सिग्मा ए और सिग्मा बी से बता दिया हमने दोनों प्लेट की 4 डेंसिटीज को। ठीक है, और यहाँ पर एंड वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें 3 पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है। एक इंटीरियर में प्लेट के बीच वाला जो रीजन है उसे हम इंटीरियर कह रहे हैं जो, और प्लेट्स के बाहर वाले एक्सटीरियर में, है ना। तो इंटीरियर रीजन और एक्सटीरियर रीजन में पॉइंट P1, Pn, P2 एंड P3 पर हमें इंटेंसिटीज फाइंड करनी है। ओके, मतलब हमें ये देखना है कि ये दोनों प्लेट्स मिलकर कैसा रिजल्टेंट, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, है ना, बाहर कितना बनाएगी और प्लेट्स के अंदर कितना बनाएगी, ये हमको यहाँ पर देखना है जो। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमने कंडीशन मानी है जो उसकी स्टेटमेंट हमने लिख भी दी है, लेट 2 इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ए एंड बी हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए सिग्मा बी placed parallelly and we have to find the intensity of electric field due to the sheets in interior and exterior region at point P1, P2 and P3. ओके, चलिए, है ना, तो एक काम कीजिए तो इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका एक्सप्रेशन आगे देखते हैं। ओके, है ना, अब हम यहाँ देखते हैं जो कि है ना इंटेंसिटी फाइंड करें। और पहला केस लिया हमने यहाँ पर कि जो प्लेट्स है जो उन पर लाइक चार्जेस है। ठीक है, क्या मान लिया हमने कि ठीक है, इफ द प्लेट्स हैविंग या शीट्स हैविंग लाइक चार्जेस, दोनों सेम चार्जेस से चार्ज हो तब की बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखिए जो पॉइंट P1 पर हम इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो P1 पर जो इंटेंसिटी होगी जो देखिए पहले तो पॉइंट P1 पर इंटेंसिटी कौन कौन बनाएगा, तो ठीक है, प्लेट ए भी इंटेंसिटी बनाएगी, तो ए पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी, है ना, ए से इंडिकेट कर दिया हमने, और अवे फ्रॉम द प्लेट ए, प्लेट से दूर की ओर रहेगी। फिर इसी पॉइंट पर कौन भी बनाएगा, प्लेट बी भी बनाएगी, शीट बी भी बनाएगी। ओके, तो इसकी इंटेंसिटी भी जो है ना अवे फ्रॉम पॉजिटिव से दूर की ओर ही होती है, तो ये ई बी से हमने इंडिकेट कर दिया उसको। ठीक है ना, तो यहाँ पर पॉइंट P1 पर ठीक है इंटेंसिटी दोनों की कैसी आ गई, सेम डायरेक्शन। तो इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट दोनों के सम के इक्विवेलेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर जो हम देखना क्या हो जाएगा, नाउ हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है ना, शीट ए, ठीक है, ड्यू टू शीट ए। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा जो ई है ना, यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एयर और वैक्यूम है यहाँ पर, तो ठीक है,
और इसकी डायरेक्शन भी बता दो जैसे, ठीक है ना। अब डायरेक्शन बताने के लिए भी तो हम एक्सिस की रिस्पेक्ट में बता देते हैं, मतलब इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस बता देंगे, इधर नेगेटिव एक्सिस की रिस्पेक्ट में बता दीजिए, या अवे फ्रॉम द प्लेट या टुवर्ड द प्लेट ऐसा बता दीजिए, कोई भी रेफरेंस ले लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर अलोंग पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस का वो ले लेते हैं, नेगेटिव एक्सिस, है ना। किसका रेफरेंस ले रहे हैं हम, एक्सिस का, ओके। नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके ना। या आप अवे फ्रॉम द प्लेट भी लिख सकते। फिर इसी तरह से जो इंटेंसिटी, ठीक है ना, ड्यू टू इंटेंसिटी समझ जाना तो शॉर्ट में लिखा है ना, इंटेंसिटी ड्यू टू शीट बी, ठीक है। इसको इंडिकेट किया हमने ईवी से, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि शीट इनफाइनाइट वाली है, इनफाइनाइट है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी कि P1 की डिस्टेंस A से कम है या A से ज्यादा, है ना, हम पहले ही देख चुके हो। तो इसकी डायरेक्शन भी लिख दो यहाँ पर अलोंग, ठीक है, नेगेटिव एक्स, ठीक है, अलोंग नेगेटिव एक्सिस, है ना, वर्ड में लिख दिया। अब यहाँ पर देख रहे हो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, सिंस E1 एंड EA एंड EB आर सेम इन डायरेक्शन, ठीक है, सेम इन डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में सेम है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1। तो रिजल्टेंट को हम ई से इंडिकेट कर रहे हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सम हो जाती है, हमें पता है वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग EA प्लस EB, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड बता रहा है इनका, दोनों की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, है ना। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए, सही है ना, एक मिनट से चार डेंसिटीज हमने सिग्मा ए और सिग्मा बी बताई ना, तो यहाँ पर सिग्मा ए लिखना, सिग्मा ए और यहाँ सिग्मा बी, ठीक है ना। ये छोटे में सिग्मा ए मतलब ये एरिया का ए नहीं है तो, ठीक है ना, प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है हमको, ई, है ना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये आ जाएगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ये रहेगा हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी चार डेंसिटीज पर डिपेंड करेगी, मोर द चार डेंसिटी हायर द इंटेंसिटी, है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी पर ही डिपेंड करना है, ठीक है। अब अगर हम ऐसे कहें, इफ द चार डेंसिटीज आर सेम, है ना, चार डेंसिटीज आर इक्वल, मतलब दोनों पर जो चार डेंसिटी है इक्वल है, जो शॉर्ट में समझ जाए यहाँ पे सिग्मा ए सिग्मा बी, है ना, दोनों इक्वल, इनको सिग्मा से बता दिया हमने, ठीक है। तो देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी बन गई हमारे पास, 1/2 एप्सिलॉन और ये सिग्मा प्लस सिग्मा कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसल, ई हो जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर रिजल्टेंट, है ना, दोनों की इंटेंसिटी से डेंसिटी सेम है, तो इंटेंसिटीज कितनी आ जाएगी, रिजल्टेंट इतनी। डायरेक्शन भी बता दो, है ना, मैग्नीट्यूड, तो किधर क्यों रहेगी, जिधर ई और उनकी डायरेक्शन है, तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। मतलब डायरेक्शन के लिए रेफरेंस आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है एक्सिस वाला रेफरेंस ही लो जो यहाँ पर हमने लिया है, तो ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इस पर तो हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल गई, मतलब यहाँ एक्सटीरियर में इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब इसी तरफ जो हम यहाँ पर ले लें 8 P2, है ना, पॉइंट P2 पर, ठीक है। अब मैं जो डायरेक्ट जैसे अभी सेंटेंस में लिखकर दिखा दिया आपको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट है ऐसा। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ई ए, है ना, अंडरस्टूड कर लेना, ई ए
किसकी इंटेंसिटी, प्लेट ए की। अब देखो यहाँ पर है ना, प्लेट ए इंटेंसिटी इधर बनाएगी क्योंकि वो उसको रिपेल करेगी प्लेट को, है ना। और जो हमारी प्लेट बी है उस पॉजिटिव से दूर की ओर, तो ईबी की यहाँ डायरेक्शन इस ओर होगी, दोनों अपोजिट में रहेगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो रहेगी जो सिग्मा ए टू एप्सिलॉन नॉट, है ना। डायरेक्शन के लिए हमने एक्सिस का रेफरेंस लिया था, तो इसकी डायरेक्शन किधर है, ए की अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर इसी तरह के ईबी, है ना, हमें वर्ड में नहीं लिख रहा, सिंबल में लिख रहा हूँ, एक बार लिख के बता दिया कैसा लिखना है, आप वर्ड में लिख सकते हो वहां पे, है ना, ठीक है। सिग्मा बी टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है, तो ईबी की डायरेक्शन जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर जो सिंस ई ए एंड ई बी दोनों कैसे हैं, आर अपोजिट, है ना, दोनों अपोजिट दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव एक्स में और एक नेगेटिव एक्स में, अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट हैं। देन रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितने आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस के बराबर, है ना। तो ई ए माइनस ई बी कर देते हो, है ना, मतलब ई ए माइनस ई बी, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करोगे आप छोटे को, ठीक है। या तो हम ई ए और दोनों को माइनस करके दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ऐसा मत समझे कि हमेशा ए में से माइनस है, मतलब डिपेंड करेगा कि किसकी इंटेंसिटी बिगर है, किसकी इंटेंसिटी बड़ी है ना। तो हम यहाँ पर देखें रिजल्टेंट ई ए की वैल्यू हमारे पास सिग्मा है, यहाँ रखोगे तो कॉमन लिख देता, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, ये आ गया हमारे पास उसका आंसर है, ठीक है ना। अब डायरेक्शन भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना, डायरेक्शन किधर होगी, तो इन डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर, जो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दो इन, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास ए को हमने बड़ा माना है, तो अलोंग एक्स एक्सिस किधर की ओर है, जो ए किधर होगा उस डायरेक्शन, तो हम डायरेक्शन नहीं लिखते, आप यहाँ पे समझ जाना, इन डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, मतलब यहाँ इंटेंसिटी उनके चार डेंसिटी के डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। इसमें भी हम एक केस लगा दे, इफ सिग्मा ए एंड सिग्मा बी, ठीक है ना, इक्वल, ओके, तो ये इसको सिग्मा के बराबर, मतलब सिंबल में लिखा है यहाँ पे, देन ई कितना हो जाएगा हमारे पास, जो यहाँ पर दोनों 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, है ना। तो इंटेंसिटी कितनी आ गई, 0, ओके, ये आ गई, है ना, इंटेंसिटी आ गई 0। कहाँ पर, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी 0। अगर दोनों लाइक चार्जेस वाली प्लेट्स हो तो यहाँ 0 इंटेंसिटी आ रही है ना। अब थर्ड पॉइंट जो बचा जो उसको हम देखते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ओके, चलिए, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर, तो पॉइंट ये है P3 पे, ठीक है ना, पॉइंट P3 तीसरा केस देते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट है, तो इस मतलब इसी में चेंज कर देते हैं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ए की इंटेंसिटी ये हो जाएगी ई ए, है ना, इधर क्योंकि रिपेल करेगा वो, और यहाँ पर बी की जो इंटेंसिटी है प्लेट बी की वो भी दूर की ओर होगी, पॉजिटिव प्लेट से दूर की ओर, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर ई और ई बी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट है, फॉर्मूला ये रहेगा अलोंग नेगेटिव, इस बार क्या लिखेंगे हम, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वैल्यू तो ये रहेगी पॉजिटिव एक्सिस से, फिर इंटेंसिटी ड्यू टू शीट बी ये वैल्यूज ये रहेगी यहाँ पर, और डायरेक्शन किधर रहेगी इसकी, अलोंग पॉजिटिव एक्सिस से, तो ये पॉजिटिव एक्सिस, फिर दोनों सेम डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, दोनों के सम के बराबर, यहाँ सम एज इट इज आ जाएगा, तो ये ठीक है ना, कोई चेंज नहीं करना हमको। अब इसमें भी वही केस लगा दो, चार डेंसिटीज आर इक्वल, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतनी आएगी। मतलब कंडीशन में जो हमारे पास क्या निकली, जो इंटीरियर इनका क्या है, इंटीरियर रीजन है, इसमें इंटेंसिटी 0 है,
और एक्सटीरियर में इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अगर दो प्लेट है पॉजिटिवली दोनों लाइक चार्ज से चार्ज हो, मतलब दोनों पर इक्वल चार्ज है, सॉरी लाइक चार्जेस हैं, है ना, और चार्ज डेंसिटी सेम है दोनों प्लेट पर, तो बीच वाले रीजन में इंटेंसिटी जीरो रहेगी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा दोनों प्लेट्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर कहां पर होगा, एक्सटीरियर रीजन में, है ना। तो ये था जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू पैरेलल नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है, इफ दे आर हैविंग लाइक चार्जेस, अगर उन पर दोनों पर लाइक चार्जेस है तब, है ना। कंडीशन ध्यान रखना कि लाइक चार्जेस हो तो बीच में, तो नेगेटिव होता तो भी ये केस आता, है ना। तो यहाँ पर बीच वाले रीजन में उनके दोनों के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ओके, और आउटर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, है ना। चलिए तो ये नोट कीजिए। फिर हम जो सेकंड केस आएगा हमारा, इसमें ये थर्ड केस हटा देना हम जो यहाँ पे, है ना, मतलब ये कौन सा केस नोट कर रहे हो आप, ये पॉइंट P3 वाला, तो ये इतना ही नोट करना, है ना। चलिए तो इसको हटा देते हैं हम, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये किसके लिए हमारे पास, थर्ड पॉइंट के लिए, है ना। चलिए इसको देखिए, फिर हम अनलाइक चार्जेस के लिए देखते हैं, अगर शीट पर अनलाइक चार्जेस हो तब क्या कंडीशन बनेगी, ओके। चलिए, है ना, अब हम उसका सेकंड केस देखते हैं कि अगर शीट पर अनलाइक चार्जेस हो, है ना, मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, एक पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो इस केस में तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है ना। तो हमें सेम तीनों केसेस में इंटेंसिटी निकालनी है, पॉइंट P1, P2 और P3 पर। तो फर्स्ट P1 पर हम देख रहे हैं, तो P1 पर इंटेंसिटी हम देखें, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लेट ए की जो इंटेंसिटी है उसको E से दिखा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, है ना, नेगेटिव एक्सिस की ओर, और जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट पर इंटेंसिटी EB से हम दिखा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस की ओर रहेगी, है ना। तो फॉर्मूला लिखते चले, यहाँ पर लिखा हुआ ही है पहले वाले डेरिवेशन का, बस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ए, ये है ना, फॉर्मूला तो ये रहेगा, अलोंग इधर आ जाएगी तो नेगेटिव एक्सिस, ठीक है ना, मतलब प्लेट इसकी ए की जो इंटेंसिटी है वो नेगेटिव एक्सिस की ओर, फिर इंटेंसिटी ड्यू टू द शीट बी, है ना, कितनी आ जाएगी EB 2/ε0 अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर होगी। अब दोनों अगर कैसे है, तो दोनों अपोजिट में है यहाँ पर, है ना, दोनों यहाँ EB एंड RN, ठीक है, इस बार ये अपोजिट में, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, देख सकते हो बेटे यहाँ से। तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। अब डिफरेंस किसका करना है वो आपको पता है, तो जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर EA माइनस EB भी, तो इस तरह से हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। ये कब लगेगा केस, इफ EA ग्रेटर देन EB, है ना। अगर EB ग्रेटर होता तो EB में से माइनस करते आप, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो रिजल्टेंट दोनों के डिफरेंस के यहाँ पर आ जाएगा, सिर्फ साइन चेंज करना है, डेरिवेशन एज इट इज। फिर इसमें कंडीशन लगा दे, इफ द चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल, तो यहाँ पर सिग्मा ए माइनस ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और आंसर कितना हो जाएगा, फिर हमारा आंसर हो जाएगा 0, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर इस केस में अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी, ठीक है, तो फिर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0। मतलब अगर दोनों पर इंटेंसिटी सेम, तो एक्सटीरियर वाले रीजन में, ये एक्सटीरियर में इंटेंसिटी कितनी आ रही है 0, ओके। फिर इसी तरह से आप कौन सा केस भी निकालोगे, है ना, सेकेंड केस एट पॉइंट, है ना, P2, ठीक है, पॉइंट P2 कहाँ पर है, ये रीजन इंटीरियर में है ना, इंटीरियर। तो फिर अब डायरेक्ट में लिख रहा हूँ जो सिंबल में, EA की वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ शीट A, है ना, ये लिख के बता दिया, डायरेक्ट लिख सकते हैं। EA की वैल्यू किधर होगी, ठीक है ना, सिग्मा A 2/ε0, है ना, और डायरेक्शन किधर होगी, चलो अपन यहाँ डायरेक्शन तो देख रहे हैं, EA तो इधर रहेगा, ठीक है, EA, और EB भी किधर रहेगा, है ना,
नेगेटिव चार्ज है प्लेट पर, तो इसकी इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज प्लेट की ओर ही होती है, तो ईबी भी नेगेटिव प्लेट की ओर होगा। ठीक है, तो ईबी की वैल्यू ईए की वैल्यू भी किधर आ गई, अलोंग, है ना, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर ईए सॉरी ईबी सिग्मा बी। ठीक है, ये ए और बी जो छोटे लिखना है, इसमें ऐसा मत लिख देना, नहीं तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि एरिया मल्टीप्लाई में लिख दिया आपने, ये ऐसा लिखना छोटा सा, है ना, लिखने का तरीका ध्यान रखना। ठीक है, फिर 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और ये भी इधर है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, है ना, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों के सम के बराबर होगी। तो E को हमने लिख दिया EA, है ना, प्लस EB। समझ में आया ना जो, क्योंकि दोनों किसी डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट, है ना, सेम डायरेक्शन में है, आप समझ सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है इतना। तो EA और यहाँ पर E हो गया हमारे पास सिग्मा A 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, तो E आ जाएगा यहाँ पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B। ठीक है, ये आ रहा है ना। अब यहाँ पर स्पेशल केस लगा देते हैं, यहाँ मतलब यहाँ इंटेंसिटी होगी जो जीरो नहीं होगी। ठीक है ना, तो अब यहाँ बोलते हैं हम इफ द चार डेंसिटीज आर सेम, मतलब सिग्मा A इज इक्वल टू सिग्मा B इज इक्वल टू सिग्मा के बराबर। ओके, तो फिर यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा प्लस सिग्मा, है ना, सिग्मा प्लस सिग्मा, ये आ गया हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, E बच गया हमारे पास सिग्मा अपॉन, है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। मतलब यहाँ इंटेंसिटी होगी जो बीच में इंटेंसिटी एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी, है ना। अब जो थर्ड केस आएगा उसको भी हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जो, फिर हम देखते हैं। ओके, अब थर्ड केस देखते हैं यहाँ पर, है ना, पॉइंट P3 पर, है ना, 8 पॉइंट P3 इस पॉइंट पर। तो यहाँ पॉजिटिव मतलब प्लेट A की इंटेंसिटी देखो, पॉजिटिव प्लेट A पॉजिटिवली चार्ज है, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज प्लेट होता है ना, तो ये इधर होगा। ठीक है ना, और EB नेगेटिव चार्ज है, तो ये EB आ जाएगा इधर। ओके, ये भी है ना। अब यहाँ लिखा हुआ ही है, इसी को थोड़ा चेंज कर देंगे हम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट A वैल्यू इतनी रहेगी, अलोंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर इंटेंसिटी ऑफ शीट B EB अलोंग शीट B की इंटेंसिटी किधर है, माइनस एक्सिस की ओर है, नेगेटिव एक्सिस। तो EA और EB दोनों किसी डायरेक्शन में है ना, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, अपोजिट में हो गए, तो यहाँ दोनों का रिजल्टेंट उनके माइनस के बराबर हो जाएगा, डिफरेंस के बराबर। तो EA ग्रेटर मान के चल रहे हैं हम, तो EA में से माइनस करके लिखेंगे EB को। ठीक है ना, चलिए वीडियो को, फिर यहाँ पर ये आएगा। अब इफ द चार डेंसिटीज आर इक्वल, तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब चार डेंसिटी अगर जीरो है तो यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो, है ना। क्या डिफरेंस दिखा बच्चों हमको यहाँ पर, है ना, ये वाला हटा देना इसमें से, तो इसको वापस रिपीट कर दीजिए। ओके, चलिए, है ना, क्या केस दिखा हमको कि जब प्लेट्स, ठीक है ना, लाइक चार्जेस से चार्ज हो, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव बोल दो या, है ना, नेगेटिव किसके लिए भी दिखा दो बच्चों, लाइक चार्जेस हो, तो लाइक चार्जेस में यहाँ पर, ठीक है, ये लाइक चार्जेस वाले केस में यहाँ इंटेंसिटी कहाँ पर जीरो थी, बीच में, है ना, इंटीरियर में इंटेंसिटी जीरो, और यहाँ पर इंटेंसिटी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, अगर चार डेंसिटी सेम है तो यहाँ पर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। अगर अनलाइक है ना, अनलाइक चार्जेस है, तो फिर
जैसे एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव हुआ है ना। तो फिर अनलाइक में इंटेंसिटी यहाँ पर यहाँ पर इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एक्सटीरियर में इंटेंसिटी 0 होगी, है ना। डिफरेंस समझ में आया। अगर अनलाइक प्लेट हो तो बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, और आइदर साइड में, दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर देती है, ठीक है। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइटली शीट की बात कर रहे थे ना, और लाइक चार्जेस हो तो बीच में इंटेंसिटी 0, दोनों साइड में इंटेंसिटी वो प्रोड्यूस करेगी। ये दोनों में डिफरेंस है लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस वाली केस में, ठीक है ना। तो ये रहा आपके हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेट्स, ओके ना। चलिए, है ना, इसको नोट